खदीजतुल कुबरा जो आपकी अहलियाँ हैं और हमारी माँ है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी और हमारी प्यारी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा हैं, सुभान अल्लाह। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा के सामने आके, बीवी हो तो ऐसी होनी चाहिए, जी बेशक। बीवी हो तो इतनी ऐसी हो जो शौहर के दुख में दुखी हो और शौहर की खुशी में खुश हो। बेशक सुभान अल्लाह। ये आजकल की जो बीवियां हैं, ये बात समझ रहे हैं, कभी कभी जी चाहता है कि इनको जो है मतलब डिटेल के साथ बात की जाए। अफसोस होता है कि आज शौहर के साथ बहुत सारी औरतों के सलूक अच्छे नहीं है। बहुत सारी नाहंजार औरतें तो ऐसी भी हैं जो शौहर को तू तड़ाके से बात करती हैं, ऐसी भी जालिम औरतें हैं। और ये जालिम औरतें जन्नत का मुंह नहीं देख पाएंगी। जो बीवियां अपने शौहरों की नाफरमान होती हैं वो जन्नत का मुंह नहीं देखेंगी। बात समझ में आ रही है? जी बेशक। अल्लाह उनसे नाराज होता है जनाब वाला, अल्लाह उनसे नाराज है, अल्लाह ताला उन पे जनाब वाला अजाब भेजेगा, अल्लाह उन्हें टॉर्चर करेगा। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली है, औरतें भी यहाँ बैठी हुई हैं, इसलिए जनाब वाला इन औरतों को भी सुनाता हूँ। आका फरमाते मन सल्लत खमसा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, वह ज़कात, और जिसने अपने जेवरों की ज़कात दे दी, वह सामत शहरहा, और जिसने रमजान के रोजे रख लिए। 3 बातें हो गई औरत के लिए। आका फरमाते हैं वो अतात बालहा, और जिस औरत ने अपने आदमी को अपना आदमी समझ लिया, अपने शौहर को अपने सर पे बैठा लिया, अपने शौहर को अपने जिगर में उतार लिया, अपने शौहर को अपने दिल में रख लिया, और अपने शौहर की अमानत में खयानत नहीं की, जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, सरकार फरमाते हैं दखलत शेख तरीक़त आबरू अहले सुन्नत क़िबला व काबा सैयदना सैयद ज़ाकिर मियाँ साहब क़िबला दामज़िल्लुहुल आली, बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व अमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी इन लोगों को बैठा दो, बहुत देर हो गई है नहीं? अरे बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाएं। ये अफरा तफरी का माहौल थोड़ी देर के लिए ख़त्म करें। हाँ चाय अच्छा कोई बात नहीं, पी लेने दो, लेकिन बैठ तो जाओ, बैठ जाओ। ए वीडियोग्राफी बंद क्यों नहीं करते हैं? हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ बेटा। आप हजरात हट जाइए यहाँ से, बैठ जाएं। ऐलान कर दो। हाँ कर दो। देखिए भाई साहब, जो मदरसे के लिए पैसे इकट्ठे हुए वो 11,510 रुपए, 11,510 रुपए। आप हजरात तशरीफ रखें, बैठ जाइए। भैया खड़े होकर के चाय पियो यार, बैठ जाओ, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। मुफ्ती साहिब की तशरीफ सुनिए, तकरीर सुनिए। बैठ जाएं, बैठ जाएं, तशरीफ रखें, बैठ जाएं, पीछे वाले बैठ जाएं। हाँ ऐलान अभी नहीं हुआ, जल्दी से दे दो, ऐलान करवा। हाँ फोटो वोटो बंद करो इन्हें सबको, अब आप क्या बंदी कर दो इन्हें, तो वीडियोग्राफी होनी भी नहीं चाहिए यार। अब तो जिस जलसे में जाओ, देखिए माशाल्लाह नजर आती है। हाफिज मोहम्मद रजा साहब के वालिद मोहतरम कल्बे अली जो पूरनपुर से आए हैं, वो एक जोड़ा जो है, एक जोड़ा कारी मोहम्मद यूसुफ साहब के लिए और एक जोड़ा कारी मोहम्मद रिहान साहब के लिए। अल्लाह कबूल फरमाए, चप्पलों के साथ मौला दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा। जो भाई पीछे खड़े बैठ जाओ, भैया पीछे खड़े बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लिया जाएगा, कम वक्त में इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, आप भी रुखसत और हम भी रुखसत। इजाज़त दें, बाआवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में हदिया दरूदो सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। आप हजरात ने चाय भी पी ली माशाल्लाह। कमेटी वालों का शुक्रिया अदा करिए। आप हजरात ने अब तक का जलसा बड़े चैन सुकून और इत्मीनान के साथ समाअत फरमाया। कमेटी वालों को, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद रेहान रज़ा साहब को, इमाम साहब कारी यूसुफ रज़ा साहब को, आप सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। इज़्ज़त माँ वाले जनाब साजिद भाई साहब के इसरार पर ये खाकसार आप हजरात के सामने अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद लम्हात के लिए हाजिर है। बेशक आप यकीन रखिएगा बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लिया जाएगा। ये अफरा तफरी का माहौल थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दें। अरे भैया माँ बहनों से गुजारिश करूँगा बैठ जाएं और थोड़ी देर सब्र करें, बैठ जाएं। और ये जो इधर उधर ये बच्चे खड़े हैं हमारे, इनसे भी गुजारिश करूँगा कि मैं देखिए टाइम हो रहा है काफ़ी और मैं देख रहा हूँ कि आप हजरात अब ज़्यादा बर्दाश्त कर नहीं पाओगे, मगर चूँकि मुझे भी बुलाया गया है इसलिए तामील इरशाद के तौर पर थोड़ी देर ज़रूर आपकी खिदमतों में रहूँगा। हमारे इस स्टेज पर आज हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद रेहान साहब की कोशिशों के नतीजे में एक शहज़ादा प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी नस्ल का एक अज़ीमुश्शान फ़र्दे फ़रीद स्टेज पर जलवगर है। बेशक जी। आप देख रहे हैं नूरानी बावकार पुरतमकनत चेहरा, ये क़िबला हुजूर सैयदज़ादे आले रसूल हज़रत क़िबला सैयदना सैयद ज़ाकिर मियाँ साहब
दामजिल्लुहुल आली हमारे स्टेज पर जलवगर हैं। बड़ी हस्ती है, निकोकार हस्ती है, इनकी रगों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा लहू दौड़ता है। तो हम सबके लिए मुश्तरका फिरोज़ बख्ती की बात है कि क़िबला सैयद ज़ाकिर मियाँ साहब ने बरकत वाले कदम चौखंडी शरीफ के दयार में रखे। आप हजरात को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ए भैया थोड़ी देर के लिए बंद करो ये सब, मौलाना साहब बंद करवाओ सब, ये तोहफे तहाइफ बाद में देना। अब हम कुछ कह नहीं रहे ज़्यादा, तो शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। हाँ हो गया। अब इन औरतों से कहो बैठ जाइए, क्या कर रही है खड़ी होके? मर्द बैठे हैं, खड़ी हैं बिला वजह। अंदर बैठो वहाँ, इनसे कहो अंदर बैठ जाए वहाँ, या यहाँ से चली जाए जहाँ जाना है। जाओ खड़ी क्यों हो? वहाँ बैठो। बाद में देना ये जो कुछ तोहफे ताइफ देना है। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुन लो, बैठ जाओ वहीं पे। अच्छी खासी बैठी थी, पता नहीं किसने खड़ा कर दिया इन्हें। अरे भैया बैठ थोड़ी देर के लिए बैठो, ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा। अल्लाह ताला की तौफीक से मैं आपकी इस मुबारक बस्ती में दूसरी बार हाजिर हुआ। शुक्रगुजार हूँ कमेटी वालों का, शाहिद भाई और उनके तमाम साथियों का, कमेटी के इन नौजवानों का जिन्होंने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और दोबारा मुझे आपसे मुलाकात के का जिनकी वजह से शरफ हासिल हुआ। अल्लाह इन सबको दो जहां में चैन अता फरमाए और आप सबको मौला ताला इस प्यारे प्यारे जलसे में आने की बरकतें अता फरमाए। हमारे लिए बहुत मुबारक घड़ी है कि यहाँ आले रसूल मौजूद हैं। बहुत निकोकार हस्ती हमारे स्टेज पर है। सैयद ज़ाकिर मियाँ किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी नस्ल पाक के एक फ़र्द हैं। इन्होंने करम किया, रेहान भाई की दावत को कबूल किया, यहाँ की कमेटी वालों की दावत को कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह बरकत वाला कदम बस्ती में रखा। ऐसे हजरात के बाबरकत कदम रखने की बरकत से अल्लाह ताला बस्तियों से मुसीबतों को दूर कर देता है, बलाओं को टाल देता है और वबाओं और गर्दिशों को अल्लाह ताला इन हजरात के मुबारक कदमों की बरकतों से मौला ताला उन गर्दिशों का खात्मा फरमा देता है। तो बड़ी निकोकार हस्ती है जो हमारे बीच में है। मुझसे पहले आप हजरात ने एक अच्छी तकरीर पुरतनवीर हमारे भाई मौलाना कारी इकबाल साहब से सुनी और बहुत अच्छे अंदाज में मोहब्बत के साथ आप हजरात ने उन्हें सुना। मैं भी चाहूँगा आधा घंटा पौन घंटा जितनी देर में बोलूँ आपसे बात करूँ। मुझे यकीन है कि आप भी मुझे मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह समाअत फरमाएंगे। आप मोहब्बत देंगे तो मैं भी इंशाअल्लाह मोहब्बत से चंद बातें आपसे अर्ज कर लूँगा। और अगर आपकी तरफ से मोहब्बतों में कुछ कमी रह गई तो मैं आपके दिल की किताब आपके चेहरे पे पढ़ लूँगा और उसी हिसाब से मैं अपनी बात को कट ऑफ करूँगा। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफ साहब जो रनुआ नगले में अल्हम्दुलिल्लाह खिदमात इस्लामी अंजाम दे रहे हैं, यहीं के रहने वाले हैं और इस बस्ती का नाम इन्होंने रोशन किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े ही आला किरदारी के साथ में, बड़ी मेहनत जान बचाने के साथ में वहाँ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। स्टेज पे जलवगर हैं। 4 चेहरे चौखंडी शरीफ में मदरसा शहबादिया के मुबारक आंगन में आप हजरात ने देखे। जिन चेहरों को अल्लाह ताला ने पुरनूर बनाया और इन पाकीज़ा वजूदों के सरों पर
मेरे अल्लाह की तौफीक से कुरान शरीफ के हाफजे की दस्तार सैयदजादे के हाथों मुकम्मल हुई। ये बहुत नसीब वाले बच्चे हैं, इन्होंने अपने सीने में कुरान शरीफ रखा है। कुरान शरीफ जिससे हम बहुत दूर हैं और कुरान शरीफ को हम समझते हैं जैसे कोई चीज़ ना हो, मगर मैं आपको बताऊंगा अपनी इस तकरीर में, क्योंकि मैं चाहता हूं जिस मकसद से ये जलसा है उसी मकसद पे चंद मिनट बात कर लूं। और तकरीरें तो बहुत होती हैं, वाक़यात तो मुझे भी बहुत अच्छे अदबर हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमारे इस जलसे का एक उन्वान है, उस उन्वान से चंद बातें अर्ज कर लूं। तो ये जो कुरान शरीफ है, जो हमारे तुम्हारे घरों में अल्लाह ने करम कर दिया कि हमें कुरान दे दिया, ये कुरान शरीफ जिससे हम बहुत ज़्यादा दूर हैं, दरअसल पूरी दुनिया में इसी कुरान शरीफ का जलवा है। पूरी दुनिया में इस कुरान शरीफ का जलवा है। आज इस कुरान शरीफ को उतरे हुए दुनिया में लगभग 1500 लगभग 1450 साल बीत रहे हैं। कुरान शरीफ को उतरे हुए दुनिया में लगभग 1450 साल बीत रहे हैं। कुरान शरीफ अल्लाह ताला ने हमारे हुजूर पर उतारा, कुछ मक्का शरीफ में उतारा, कुछ मदीना शरीफ में उतारा। 114 सूरतें हैं कुरान शरीफ में। इस कुरान शरीफ की सच्चाई, परेशान तो नहीं हो तुम लोग? है तवज्जो थोड़ी देर? इजाजत बावाद बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, और जोर से कह दें। दरअसल मैं ऐसी ही तकरीर करता हूँ ताकि कुछ आप बोलें कुछ हम बोलें, और मैं आंखें बंद करके तकरीर कर नहीं पाता हूँ। सीने में इतनी जान भी नहीं है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बोलते बोलते, 20 साल का अरसा हो गया जी। तो बात समझ रहे हैं आप? और अल्लाह ज़िंदगी दे तो एक काफ़ी लंबा अभी गैप इंशाअल्लाह बाकी है, इसलिए मेरी गुफ्तगू बहुत ही ज़्यादा आसान लबो लहजे में मौजू पर आप सुनने की इंशाअल्लाह अल्लाह आपको तौफीक देगा और मुझे इंशाअल्लाह बोलने की तौफीक मिलेगी। बेशक सुभान अल्लाह। मुझे खुशी है कि आप लोग इत्मीनान से अब बैठ गए। 114 सूरतें हैं पूरे कुरान शरीफ में। जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये पहली बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ तब उतरा था जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर खलवत में अल्लाह को याद फरमा रहे थे। बेशक सुभान अल्लाह। तभी एक फरिश्ता आया और उस फरिश्ते ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूं कहा, इक़रा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे शुरुआत हुई कुरान शरीफ उतरने की। अल्लाह के नबी से वो फरिश्ता बोला, इक़रा, पढ़िए, इक़रा, पढ़िए। पढ़ने से शुरुआत हुई। बेशक सुभान अल्लाह। इक़रा, पढ़िए। तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना बिक़ारी, जी, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। तो फरिश्ता फिर बोला, इक़रा, पढ़िए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं पढ़ता। फरिश्ता फिर बोला, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने पैदा किया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब रब का नाम आया तो हुजूर ने पढ़ना शुरू कर दिया।
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू कर दिया। मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म नाज़रीन पर एक अजीब किस्म की कपकपी तारी हो गई। ये पहला मौका था जब जिब्राइल कुरान की पहली आयत लेके आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से फौरन निकले और जनाब वाला इसी हाल में अपने घर आए। हजरत खदीजतुल कुबरा जो आपकी अहलिया हैं और हमारी माँ है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी और हमारी प्यारी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा हैं, सुभान अल्लाह। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा के सामने आके, बीवी हो तो ऐसी होनी चाहिए, जी बेशक, बीवी हो तो इतनी ऐसी हो जो शौहर के दुख में दुखी हो और शौहर की खुशी में खुश हो। बेशक सुभान अल्लाह। ये आजकल की जो बीवियां हैं ये बात समझ रहे हैं, कभी कभी जी चाहता है कि इनको जो है मतलब डिटेल के साथ बात की जाए। अफसोस होता है कि आज शौहर के साथ बहुत सारी औरतों के सलूक अच्छे नहीं है। बहुत सारी नाहंजार औरतें तो ऐसी भी हैं जो शौहर को तू तड़ाके से बात करती हैं, ऐसी भी जालिम औरतें हैं। और ये जालिम औरतें जन्नत का मुंह नहीं देख पाएंगी। जो बीवियां अपने शौहरों की नाफरमान होती हैं वो जन्नत का मुंह नहीं देखेंगी। बात समझ में आ रही है? जी बेशक। अल्लाह उनसे नाराज होता है जनाब वाला, अल्लाह उनसे नाराज है, अल्लाह ताला उन पे जनाब वाला अजाब भेजेगा, अल्लाह उन्हें टॉर्चर करेगा। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली है, औरतें भी यहाँ बैठी हुई हैं, इसलिए जनाब वाला इन औरतों को भी सुनाता हूँ। आका फरमाते मन सल्लत खमसहा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, वह ज़कातहा, और जिसने अपने जेवरों की ज़कात दे दी, वह सामत शहरहा, और जिसने रमजान के रोजे रख लिए। 3 बातें हो गई औरत के लिए। आका फरमाते हैं वो अतात बालहा, और जिस औरत ने अपने आदमी को अपना आदमी समझ लिया, अपने शौहर को अपने सर पे बैठा लिया, अपने शौहर को अपने जिगर में उतार लिया, अपने शौहर को अपने दिल में रख लिया और अपने शौहर की अमानत में खयानत नहीं की, जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, सरकार फरमाते हैं दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे लग रहा है ये बात हमारी समझ में आ रही है, तो तुम मोहब्बत का सबूत क्यों नहीं दे रहे हो? बेशक सुभान अल्लाह। मैं अगर कुछ गलत बयानी कर रहा हूँ, अगर आका की हदीस नहीं सुना रहा हूँ तो बताओ। जी हैं? तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है। जी जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं चाहूंगा कि कुरान और हदीस ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे सामने पेश कर दूं। मुझे अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे भाई, अल्लाह खुश रखे। इसका मतलब ये है कि शेर शायरी से भी लोग मोहब्बत करने वाले हैं और हदीसों से भी मोहब्बत करने वाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान। जी हाँ, शेर शायरी से भी मोहब्बत हो और हदीसों से भी हो। अगर कोई हदीस सुनाए तो उसको भी गौर से सुने और अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा हदीस पाक सुन के गुलाब सा खिल जाना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। शौहरों की नाफरमानी करने वाली औरतों से जनाबे वाला ये हदीस पाक सुनाकर अर्ज करना चाहता हूँ। जिस औरत ने इन 4 बातों पर अमल कर लिया, अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जन्नत के जिस गेट से चाहेगी, बेशक बेशक, जन्नत में कई गेट हैं, एक ही गेट नहीं है। आका फरमाते हैं जन्नत के जिस गेट से चाहेगी उस गेट से बगैर रोक टोक के अंदर दाखिल हो जाएगी, ना उसे रोका जाएगा ना टोका जाएगा जनाब वाला। इसलिए मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, आज जलसे में आई हो, अल्लाह तुम्हारे चेहरों को पुरनूर करे, अल्लाह तुम्हें खुशहालियां नसीब करे। अच्छी औरत वो है जिससे उसका शौहर राजी है, अच्छी औरत वो है जो इस हाल में मर जाए कि उसका शौहर उससे राजी हो। ये खदीजतुल कुबरा है, बेशक सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी, बेशक, और मुसलमानों की माँ सैयदा फातिमा ज़हरा की अम्मी जान। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत मोहब्बत की है हुजूर ने उनसे, बहुत मोहब्बत की है। बीवियों से मोहब्बत करना हुजूर ने ही सिखाया।
वरना पहले बीवियों को मारा करते थे, पीटा करते थे, पाप और महापापी कहा करते थे जनाब वाला। और यहाँ तक कि औरतों को मनहूस घोषित कर दिया गया था और बेवाओं को तो बिल्कुल ही जनाब सरेआम खारिज कर दिया गया था, समाज से बाइकॉट कर दिया गया था, जंगलों में छोड़ दिया जाता था। ये मुस्तफा जिसने सबसे पहले महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा का सवाल उठाया। आज लोग बात करते महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। हज़रात मोहतरम और इस्लाम पर अन्याय और इस्लाम पर नाइंसाफी का इल्जाम लगाते हैं लोग, मगर इस्लाम पर नाइंसाफी और अन्याय का घोर इल्जाम लगाने वालों से मैं ये कहना चाहूंगा, पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर महिलाओं के अधिकारों की किसी ने बात की है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हक फरमाए। मुस्तफा की वजह से इनकलाब आया है दुनिया में। आज लोग कहते हैं महिलाओं को न्याय दो, मुसलमान तो महिलाओं को न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो। अबे किसने दिया महिलाओं को न्याय? मुस्तफा जाने रहमत से पहले मनहूस थी बेवा, मगर ये हुजूर हैं 25 साल की उम्र में, मेरे नबी ने 25 साल की कुआरे नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है जी, कुआरे नबी 25 साल के हुजूर, मर्दों के मर्द, बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे मर्द जनाब वाला कि बहुत बड़ा सूरमा लड़ गया मुस्तफा जाने रहमत से, चित पड़ा था, मुस्तफा उसके सीने पे थे। बेशक बेशक। रुकाना नाम था उसका, उसका चैलेंज था, मुझसे कोई कुश्ती नहीं लड़ सकता। पूरे अरब में तूती बोलती थी, उसका डंके बजते थे। वो कहने लगा मोहम्मद को मैं रसूल मान लूंगा, मगर अगर कुश्ती में मोहम्मद मुस्तफा मुझे पछाड़ दें। प्यारे नबी ने खम ठोक दी। बेशक सुभान जी। सामना हुआ, रुकाना जनाबे वाला नीचे, मुस्तफा मर्दों के मर्द, 25 साल की उम्र, चढ़ती जवानी, उन फुआने शबाब पे कदम। जब 25 साल का नौजवान हो तो बताओ मुझे, तुम्हारे समाज में 25 साल का लड़का या 26 साल का लड़का हो तो उस लड़के की बहनें और उसकी माएँ और उसके घर वाले कैसी लड़की तलाश करते हैं उसके लिए? जी जी। 22 साल की हो, 21 साल की हो, 23 साल की हो, यानी लड़के से 2 साल छोटी हो, ऐसे ही तो ढूंढते हैं। और अगर कहीं रिश्ता आया तो सब देखने जाएंगी, बहनें भी, घर वाले भी, सब देखने जाएंगे। और शाम को आके पूरी मीटिंग होगी घर के अंदर, तो बहन कहें जोड़ सही नहीं है, हमारा भैया 25 साल का और वो तो 30 साल की, ना ना भैया जोड़ सही नहीं है। जी हक फरमाया। मगर कुर्बान आमिना के लाल पर बेशक। आज लोग मुस्तफा जाने रहमत की लाइफ को सेक्स से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ना हंजार जालिम आवारा बदमाश कुत्ते मुस्तफा जाने रहमत की लाइफ को सेक्स से जोड़ने की कोशिश करते हैं। The holy prophet of Islam was a prophet of sex, मादल्लाह। इस तरह की बातें करते हैं जालिम। अब तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम तो जनाब वाला इल्म वालों के पास बैठोगे तो पता चले, जलसों में आओगे तो पता चले, जलसों में बैठोगे तो पता चले। तुम तो जलसों में आते भी हो तो थोड़ा मजा लिया और जनाब वाला कोशिश की कि जितनी जल्दी हो सके यार यहाँ से निकलो, भागो, ये तो कैद खाना है। जी जी। और शैतान बार बार तुम्हारे दिमागों में तरह तरह के वहम और ख्याल पैदा करता, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, और कितनी देर बैठेगा, आधा घंटा और बैठेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि शामियाना गिर जाए, तेरी मौत हो जाए, शामियाने में दब के कहीं मर ना जाए, निकल ले यहाँ से।